तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ा दो सर में। आज हम फिर दोबारा से आ चुके हैं अपनी एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बुक एक्सरसाइज से, बुक की जो बैक एक्सरसाइज है ना, उसमें से करने वाले क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, और ये क्वेश्चन तो भाई आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिन्हें आपको करना ही पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अपना कंटेंट शुरू करते हैं। आज का हमारा कंटेंट है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा सर। तो देखिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज शुरुआत करते हैं। वन शॉट वीडियो है हमारी, हम कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन ही एक बार में आप कवर कर लें, और जितना हो सके आप इस पर फोकस्ड रहें। तो मैंने आपके तीनों की तीनों बुक से सारे के सारे बुक के जो बैक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आउट कर दिए हैं आपके लिए। साथ ही साथ में कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्पज़ से बहुत कौन से टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैंने उनको भी आपके लिए मार्क आउट कर दिया है। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहे होंगे, और साथ ही साथ में कौन से टॉपिक हैं जो आपको एटलीस्ट कवर करने ही पड़ेंगे। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आपको एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो कवर करनी ही पड़ेंगी, ये सारे क्वेश्चन मिनिमम है। तो P&L अप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट, कमीशन, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि कई बार उनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बढ़ चुका है, या ओमिशन का है, या एक्सेट्रा, बहुत से केसेज आते हैं, तो आपको करने पड़ेंगे। फिर गुडविल की हम बात करते हैं, इसी तरह से गुडविल और नेचर ऑफ वैल्यूएशन, गुडविल और नेचर एंड वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहे होंगे। गुडविल में सर कौन से क्वेश्चन आते हैं। गुडविल आप देख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिनिमम ये क्वेश्चन जहाँ आपको दिख रहे हैं इन्हें मार्कआउट कर लीजिए, मिनिमम ये क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। चेंज इन PSR की हम बात करते हैं, इसमें ये वाले क्वेश्चन है जो आपको दिख रहे होंगे, बीच के सेक्शन में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और राइट साइड में लिखा हुआ है कि वो कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हैं, कई बार पूछे गए हैं। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपसे मांग ली जाती है कि आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के जरिए सवाल को सॉल्व कीजिए। और गुडविल मांगी जाती है, साथ में फिक्टिशियस असेट रिजर्व के लिए भी सिंगल एंट्री मांग ली जाती है कि आप इसको किस तरह से बांटेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के एडमिशन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 9, 37 ... ऐसे ही चलते जाएंगे ये। और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और साथ में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए उसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको एटलीस्ट इन सभी चीज़ों के ये टॉपिक जो मैं मार्क कराए हैं आपके लिए, जो टॉपिक लिख के लाए हूँ, आपको एटलीस्ट इन सब के क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उन्हें 100% अटैम्प्ट ना करें, बल्कि उन्हें सॉल्व करके आए। बल्कि सिर्फ अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, आपको भाई सॉल्व भी करने उनको पूरा। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी कमांड होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके 100 में से 100 नंबर लाने के। भाई कोशिश, अगर आपको गोल बनाना ही है तो 100 नंबर का बनाओ ना, 1 नंबर भी क्यों कम करते हो। बात करते हैं इसके बाद रिटायरमेंट के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, और रिटायरमेंट में क्या क्या मांगा जाता है। देखिए जी, सबसे पहले जर्नल, अगर आप ये ध्यान रखिए, जर्नल तो आपको ऊपर से ही आने चाहिए। हर चैप्टर की जर्नल एंट्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखती है, आपको जर्नल एंट्री आनी ही चाहिए। तो आप लोगों का सबसे पहला काम भी यही होगा कि आप सारे के सारे चैप्टर्स की जर्नल एंट्रीज़ को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्रीज याद नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में मान लीजिए क्वेश्चन आपका सिर्फ जर्नल एंट्री ही पास करने का आ गया, तो फिर क्या होगा, फिर तो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला आप लोगों का काम जर्नल एंट्रीज़ को ही याद करने का है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले आप देख सकते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखें, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन मैंने डाली हुई है, यहाँ दिख रही होगी आपको ये इलस्ट्रेशन, ये वाली इलस्ट्रेशन नंबर 19। तो ये ध्यान से कर लें, क्योंकि ये सेक्शन 37 से बिलोंग करती है। हालांकि मैंने लिख रखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर सेक्शन 37 क्या है ये आपको बुक में मिल जाएगा। बाकी इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, आप जो ज़रूर करना है, ये 2 क्वेश्चन है ऐसे सेक्शन 37 से बिलोंग करते हैं, 2-3 क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। खैर, और क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखे हैं। और टॉपिक जो आपको कवर करने हैं, प्रॉफिट शेयर पार्टनर का कितना होगा, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना, और इस बार तो थोड़ा सा अलग पैटर्न में भी दिया हुआ है कि आपको पीरियड वाइज उनके एग्जीक्यूटर अकाउंट की पेमेंट करनी है, यानी कि 3 महीने में, 6 महीने में, या फिर एनुअली आपको पेमेंट करनी होती है। एग्जीक्यूटर का आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए, किस तरह से पीरियड वाइज आपको अमाउंट को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, उसका बैलेंस निकालना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, फिर इसी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन के अंदर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखते हैं। डिसोल्यूशन के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रखते हैं सर? ये है रियलाइजेशन अकाउंट, और साथ ही साथ में रियलाइजेशन अकाउंट के साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंस भी। पार्टनर्स लोन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, याद रखना। पार्टनर लोन अकाउंट की पेमेंट बिल्कुल एग्जीक्यूटर अकाउंट की तरह टाइम वाइज हो सकती है, 3 महीने 6 महीने जैसे भी कहा जाए। जर्नल और लेजर, ये दोनों चीज़ें भी आप दोनों को बनाने के लिए कही जा सकती हैं। साथ साथ में एंट्री ना भूले, जर्नल का मतलब जाहिर सी बात है आपको एंट्री मांग सकते हैं आपको, तो एंट्री आपको सभी चैप्टर की मैं बार बार फोर्स करके आपको कह रहा हूं कि आप जर्नल एंट्री पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। जर्नल एंट्री आपको अगर नहीं आती होगी तो बहुत समस्या बन जाएगी। अगला टॉपिक है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने नहीं दिए हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं। जर्नल एंट्री के अंदर आपको कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है प्रोराटा और फोर फ्यूचर वाला क्वेश्चन। साथ साथ में फोर फ्यूचर और री इशू के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, छोटे नंबर में पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के अंदर भी, और साथ में बड़े बड़े क्वेश्चन भी इनके अंदर से आते हैं। फिर बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सैम्पल पेपर के अंदर ये दिखाए हुए हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। अभी बैलेंस शीट आपको दे दी जाएगी और उस बैलेंस शीट के अंदर से आपको फिगर ढूंढ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पर भी आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है इशू ऑफ डिवेंचर का। डिवेंचर में से ये सारे क्वेश्चन जो आपको मार्क किए हुए दिखा रखे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंस हैं, और आप लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग ज़रूर इन सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इनको ध्यान दिए बिना तो आपका काम होगा नहीं, ठीक है, तो ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके बाद है आपके कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपको अवश्य कवर करना पड़ेगा, वो है आपके लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर। जब शेयर को इशू करते हैं तो कौन से लॉस हो सकते हैं, किस तरह का कितना लॉस हो सकता है, ये आपको निकालने क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का क्वेश्चन बहुत आता है, कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों के लिए मेन कंटेंट आप तक पहुंच जाए और आप लोग ज़रूर पढ़ें। फिर इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। और साथ साथ में कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए, भाई ध्यान रखना, बैलेंस शीट के जो हेड और सब हेड हैं उनको तो आपके बिल्कुल समझ लो, अगर आपका हाथ काटा जाए तो आपके हाथ में से खून की जगह पर बैलेंस शीट और उसका हेड टपकना चाहिए। डॉक्टर भी डर जाए कि ये तो बच्चे को तो बैलेंस शीट याद है, कुछ ऐसा हिसाब कर लो अपना बस कि एग्ज़ाम में मुंह जबानी आपको याद हो। फिर इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का जो हेड है वो अच्छी प्रकार से देखना, और साथ साथ में जो चेंज इन, ये चेंज इन लिखा हुआ ना, ये भी कौन सा है, चेंज इन इन्वेंट्री वाला ही है, ठीक है, इसी के लिए ही है, तो ये भी उसी टॉपिक के रिलेट करता है। उसका जो हेड है वो भी अच्छी प्रकार से याद कीजिए, अच्छा क्वेश्चन उससे आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से कौन से क्वेश्चन है सर, असल में एक्चुअली वो चैप्टर ही पूरा थ्योरी चैप्टर है, तो वहाँ से जो ये 3 4 5 टॉपिक जो हमें दिए हैं, इन टॉपिक को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। क्या क्या कुछ टॉपिक हैं, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाकी आगे लिखे हुए हैं, आप देख के पढ़ लेना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ में इसमें कौन से टॉपिक करने हैं, जो थ्योरी सेक्शन है जो ये लिखा हुआ है बीच में, यही आपको टॉपिक कवर करने हैं। साथ में आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट के बीच में क्या फ़र्क है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अकाउंटिंग रेशियोज़ की बात करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन है। सर रेशियो में इतने सारे क्वेश्चन क्यों दे दिए भाई, अगर आपको पता हो तो 20 बाई 23 पता नहीं कितने सारे रेशियो दिए हैं, तो आपको एटलीस्ट सभी रेशियो की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस कौन सा रखते तो वो मैंने लिख रखे हैं साइड में, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट सभी तरह के रेशियोज आने चाहिए कि एग्जाम में अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपसे कुछ छूट ना जाए। इसलिए सभी तरह के रेशियो में से एक दो क्वेश्चन तो डालना ही था, मजबूरी थी, वो कुछ उपचार नहीं था, उसका साधन नहीं था। बाकी अगर आपको पूछना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो पहली बात तो देखो लिखा भी यहाँ पे सारे के सारे रेशियो कवर करने हैं पहले तो आपको। फिर उसके बाद में आपको जो टर्नओवर रेशियो है, यानी कि चैप्टर में जो लास्ट का सेक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो लास्ट का सेक्शन है बुक में, चैप्टर में सॉरी। तो उन रेशियोज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उसी के अंदर वो सारे क्वेश्चन आपके जो भी आते हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड, वो आराम से उस क्वेश्चन से ही बना के वो निकाल देते हैं वो, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, फिर आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल गिनती के बहुत कम क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को कर लेने का मतलब है आपने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं बुक के, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मार्क किए हैं आपके लिए। और कैश फ्लो में क्या इंपॉर्टेंस रखता है सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखता है फॉर्मेट आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंस रखने के बाद में साथ में
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये सारी चीज़ें जो हमने मार्क की हैं ये सभी इंपॉर्टेंस रखती है। साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है कॉम्प्लेक्स सवाल, पर फिर भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट के अंदर किस किस प्रकार से आपको अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट को वहाँ पर इन हेड्स के अंदर कैसे सेटल कर रहा है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बताएं आपको, जो सारा का सारा ही करना पड़ेगा, इसमें कोई समाधान नहीं है इसका। और ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, तो आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए, अगर आपका काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करा दिया, अब आप अगली वीडियो में क्या लाएंगे। देखो जी, पहली बात तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराना है। मेरे पास एक बहुत लंबी सीरीज़ चलने वाली है जिसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। जहां तक हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है हमारी, उस सीरीज़ को मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा टाइम का भाव पड़ता है। खैर, अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा सर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हम कोशिश करेंगे, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि 12th अकाउंट के चैप्टर वाइज PYQ और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन में अलग अलग से शॉर्ट आउट करके लाऊं और उनको सॉल्व कराऊं। मेरा पहला कंटेंट यही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सॉल्व ना कराऊं या एटलीस्ट क्वेश्चन पर प्रोवाइड कर दूं, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के लिए उस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली नोट बना दूंगा और नोट बनाकर यूट्यूब पर डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपना बाकी मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट करके जल्दी से उस पर कर दूंगा, क्योंकि न्यू चैनल है हमारा, बहुत ही न्यू चैनल है अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मुझे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट चाहता हूँ मैं आप लोगों को देना, और उसके लिए मेरे पास थोड़ा समय का भाव पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या चीज़ हम करने वाले हैं कवर, फिर आपका 12th अकाउंट। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी वन शॉट कंसेप्चुअल सभी चैप्टर की एग्जाम से पहले आप लोगों की कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दे दूँ मैं सभी चैप्टर्स की, एटलीस्ट आप कवर कर पाएँ। और मैं कोशिश करूँगा कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के टाइम पे उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड 1, 2 या 3 क्वेश्चन कराऊँ, और उन 3 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको कवर करूँ। यानी क्वेश्चन कम और टॉपिक ज़्यादा, जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि अगर आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद क्या लाएंगे सर। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई कि आप लोगों के लिए 12th की इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अकाउंट में लेके आया था ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभी हैं, ऐसे ही 12th की इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर नहीं होंगे, मैं बाकायदा पूरी क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ला के आपके पास में यहाँ पर PDF टाइप में आपके लिए पेस्ट कर दूंगा, जहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। साथ में सिमिलरली BST का भी, और साथ में अगर मुझे समय मिलता रहा और आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहा तो मैं पक्का हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश करूंगा हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। इन सब चीज़ों को आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करना, टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट कोई बात नहीं, मैं फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करता रहूँगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ क्या लिखा दिख रहा है ना आपको, यू नीड कंटेंट फॉर योर एग्ज़ाम एंड वी नीड योर सपोर्ट। ठीक है, तो आपको कंटेंट चाहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, तो लगातार बने रहिए, सपोर्ट कीजिए और आपको आपका कंटेंट मिलता रहेगा। ओ हाँ, और जाने से पहले, बाय बाय से पहले, क्या आपको अपने सर का नाम पता है? आपको अपने सर का नाम भी याद होना चाहिए। आपके सर कौन है जो आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो याद रखिए, आपके सर का नाम है, क्या नाम है आपके सर का? AT सर। आप इस तरह से नाम याद रखिए। मैं आपको बाद में कभी फ्यूचर में जब आप लोग मुझे थोड़ा सा ऐसा कर देंगे कि मैं आप लोगों के लायक पूरा नाम बता सकूँ, तो मैं आप लोगों को पूरा नाम भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए शॉर्ट में मेरे नाम की एब्रीविएशन AT सर। ठीक है, इसे नाम को याद रखिए और फटाफट से मुस्कुरा कर दिखाइए, और अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए धमाकेदार क्लास लेके आऊँगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टॉपिक इंटरेस्टिंग तरीके से कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।